बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे सतरंगी ज़र्दा। तो सतरंगी ज़र्दा किस तरह से बनाया जाता है मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल आसान तरीके से और देसी तरीके से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी कि आप किस तरह से घर में सतरंगी ज़र्दा चावल बना के तैयार कर सकते हैं। शादियों पे भी ये बहुत ज़्यादा चलता है, ईद शबरात किसी भी मौका पे ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मीठा है जी। तो ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हमने हस्बे ज़रूरत पानी ले लिया है। पानी खुला होना चाहिए ताकि चावल आप अच्छे से बॉयल कर सके। तो पानी को हम एक बॉयल आने देंगे जी। तो पानी में तकरीबन बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई नारियल, ताकि नारियल भी हमारी पानी के अंदर चावलों के अंदर अच्छे से गल जाए। इस तरह से बिल्कुल बारीक सी काट लेनी है जी। तो पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अभी हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो चावलों को मैंने 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा है। उसके बाद मैंने अच्छे से चावलों को वॉश कर लिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद हम इस तरह से चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, बस इतना मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर करेंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए और हमारे चावल जल्दी से बॉयल हो जाए। तो एक कन्नी रहने तक हम चावलों को बॉयल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने चावलों को बॉयल नहीं करना, नहीं तो आपके चावल गिर सकते हैं, ज़बरदस्त ज़र्दा बन के तैयार नहीं होगा। तो चावलों में एक कन्नी हम छोड़ेंगे जी। तो चावलों को मैंने बॉयल कर लिया है। इस तरह से चावल बॉयल होने चाहिए खिले खिले से। और मैं भी आपको चेक करके दिखाती हूँ कि इस तरह से चावलों में एक कन्नी रहनी चाहिए। तो अभी हम चावलों को किसी छाननी में निकाल लेंगे ताकि जो इजाफी पानी है वो सारा रिमूव हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे हम एक खुला बर्तन ले लेंगे। अभी हम चावलों के लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चीनी शामिल करेंगे। आधा किलो मेरे पास चावल थे और इसमें 1.5 पाव के करीब मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं चीनी और कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आधा किलो चावल हो, जो ज़्यादा लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आधा किलो चीनी आपने शामिल करनी है। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। मीडियम से लो फ्लेम पे हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे जी। तो एक साइड पे हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे और दूसरी साइड पे हम कलर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून तीनों में मैंने एक एक चम्मच दूध का ले लिया। तो अभी हम इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। 2 चुटकी के करीब मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ। इसी तरह हम ये भी शामिल कर देंगे 2 चुटकी के करीब। इसी तरह ये भी हम 2 चुटकी के करीब शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने कलर शामिल नहीं करना, 2 चुटकी के करीब आपने सारे कलर शामिल करने हैं, अच्छे से मिक्स करने हैं जी। तो कलर सारे हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। मैंने दूध में मिक्स किए हैं, आप चाहे तो पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। दूध से जो है वो ज़बरदस्त टेस्ट आएगा जी। चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से चीनी मेल्ट होनी चाहिए। तो पानी के अंदर ही हमने चीनी को मेल्ट किया है। तो अभी हम इसमें घी शामिल कर देंगे। 1/2 कप हम इसमें घी शामिल कर रहे हैं। तो घी मैं देसी शामिल कर रही हूँ। देसी घी से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू। यकीन जाने अगर आप देसी घी से ज़र्दा बनाएंगे तो पूरे मोहल्ले में ज़र्दे की खुशबू फैल जाएगी। तो अगर आपके पास नहीं है, अगर चाहे तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप डालडा घी से भी ज़र्दा बना सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी मेल्ट करने के बाद हमने घी शामिल किया है और घी को भी हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मेल्ट की हुई चीनी में पका लेंगे ताकि घी भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस तरह से चम्मच हिलाना आपने नहीं छोड़ना, साथ साथ आपने इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है। और बहुत ज़्यादा भी आपने चाशनी नहीं पकानी, नहीं तो आपका ज़र्दा ज़बरदस्त तरीके से नहीं बनेगा। बस इसकी एक तार होनी चाहिए जी। तो ज़र्दे के लिए चाशनी रेडी हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी एक तार बननी चाहिए। अभी हम इसमें जो हमने बॉईल करके चावल रखे हैं वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इससे रिज़्क की बेबरकती नहीं होती। बर्तन को जब आप अच्छे से साफ़ करें तो रिज़्क में बरकत होती है जी। तो चावलों को हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। चावल शामिल करने के बाद आंच आप थोड़ी सी तेज़ कर दें ताकि जल्दी से चावल जो हैं वो चाशनी को पी जाएं जी। तो चावलों ने चाशनी को अच्छे से पी लिया है। तो यहाँ पे एक दफ़ा और हम इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे चावलों को
जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए ताकि चाशनी जो है वो अच्छे से फिनिश हो जाए। जी तो यहाँ पे हमने जो कलर मिक्स करके रखे हुए थे फूड कलर वो शामिल कर देंगे। पहले हमने ऑरेंज कलर शामिल किया है, उसके बाद हम ग्रीन कलर शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद हम रेड कलर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं वो शामिल कर देंगे। बारीक कटी हुई नारियल, बादाम, अगर आपको जो अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट आप वो शामिल कर सकते हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते वो आप स्किप भी कर सकते हैं। किशमिश, अगर आपके पास मुरब्बा पड़ा हुआ है तो वो आप लाजमी शामिल करें। मुरब्बे से बहुत ज़बरदस्त, मुरब्बे के बिना ज़र्दे का टेस्ट नहीं आता, मुरब्बे के बिना ज़र्दा अधूरा होता है। तो इस टाइम मेरे पास मुरब्बा नहीं था तो इस वजह से मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। आंच को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे हम चावलों को 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इस तरह से ढक्कन को कपड़े के साथ, साफ कपड़े के साथ आप कवर कर लें और आप दम पे लगा दें। ऊपर आप कोई वजनी चीज़ रख दें 10 मिनट के लिए। अगर आपके चावल थोड़े से सख्त हैं तो आप कपड़ा गीला करके दम लगाएं, कपड़े को गीला करें और उसको अच्छे से निचोड़ लें। अगर आपके चावल थोड़े से नरम हो चुके हैं तो आप कपड़ा गीला किए बिना खुश्क कपड़ा आपने दम पे लगाना है। जी तो इस तरह से कोई भी हम ऊपर वजनी चीज़ रख देंगे और 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। बिल्कुल आपने आंच लो रखनी है, दम वाली आंच पे आपने चावलों को दम लगाना है। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने दम उतारती हूँ और चावलों को चेक करते हैं कि किस तरह से हमारा ज़बरदस्त सा ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। जी तो अभी हम चेक करते हैं किस तरह से ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक दाना। जी तो चम्मच की बैक साइड से हम इस तरह से चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक जैसा सारा कलर मिक्स हो जाए। जी तो अच्छे से हमने चावलों को मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ज़र्दा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन के साथ ये मैंने रेसिपी बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जी तो अभी हम ज़र्दा को डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे ज़र्दा चावल बन के तैयार हो चुके हैं। तो ज़र्दा चावल की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप घर में इस तरह से ज़र्दा चावल बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। आपका वीडियो मुकम्मल वॉच करना, अपने प्यारे से कमेंट्स करना हमारी हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।